हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री थी हमने पहले कवर कर लिया है और वो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, ठीक है, ये एक आर्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट थे ये व्हीलर, जिनका नाम था। अकॉर्डिंग टू व्हीलर द एज ऑफ द सिविलाइजेशन वाज फ्रॉम 25 BC टू 2500 BC टू 1500 BC। यानी ये व्हीलर हैं, ठीक है। इनके अनुसार यह माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह 2500 BC से 1500 BC के बीच में पाई गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग एज, ये एक है कार्बन डेटिंग एज, ठीक है। कार्बन डेटिंग एज के थ्रू क्या माना जाता है, यह माना जाता है कि जो ये सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो 2500 BC से 1700 BC के बीच की है, ठीक है। तो देखिएगा कहीं कहीं पूछ देता है व्हीलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कार्बन डेटिंग के हिसाब से। कार्बन डेटिंग के हिसाब से कितना है, 2500 से 1500 BC, ठीक। और जो कार्बन डेटिंग है उसके हिसाब से 2500 से 1700 BC तक, ठीक है। अब देखते हैं इन 1921 में सर जॉन मार्शल एक थे, ठीक है। उनको क्या किया गया था, मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका उनको डीजी बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। कब बनाया गया था, 1921 में। और किसको बनाया गया था, सर जॉन मार्शल को, ठीक है। आगे देखते हैं दयाराम साहनी डिस्कवर द हड़प्पा इन 1921 AD। दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। कब किए थे, 1921 AD में, ठीक है। और उसके बाद आता है RD बनर्जी। RD बनर्जी ने डिस्कवर क्या किया था, मोहनजोदड़ो का, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो का इन्होंने कब किया था, 1922 में। हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की था, किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। और मोहनजोदड़ो का RD बनर्जी 1922 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर अब आगे देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। द एविडेंस ऑफ हाउसेस लेबरर्स वॉज फाउंड। यहाँ पे हड़प्पा का कैसे पता चलता है, जो एविडेंस है, जो उसके सबूत मिले थे, ठीक, हाउसेस ऑफ लेबरर्स, जिस तरह के घर बने हुए थे, जैसा डिजाइन था, उस हिसाब से पता चलता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे चलती थी। एविडेंसेस ऑफ सिमेट्री एच कल्चर वॉज फाउंड। वहाँ पे जो सबूत मिले थे, एविडेंस मिले थे, वो बताते हैं कि जो सिमेट्री एच कल्चर है वहाँ पे फॉलो की जाती थी, ओके। फिर आगे देखते हैं केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वहाँ का क्या था, जो ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नाले होते हैं, वो वहाँ का बहुत सोच समझ के बनाए गए थे ताकि कहीं भी पानी फंसे ना। वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम था एकदम केयरफुली प्लान था। फिर रोड एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along approximately grid pattern intersecting at right angles। इसमें यह बताया गया है कि वहाँ के जो रोड और जो सड़कें थी वह ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ग्रिड पैटर्न ये होता है, ठीक है। ये होता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न है। तो यानी कि एकदम सोच समझ के घर बनाए गए थे
और जो नाले थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वो बनाए गए थे, नलकूप, और जो स्ट्रीट थी, सड़कें थी, ठीक है, ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी। तो देखिए कितना उस टाइम, उस ज़माने में, ठीक, उस ज़माने में इतना सोच समझ के बनाया गया था कि, तो समझिए कि वहाँ का जो आर्कियोलॉजी था कितना स्मार्ट था। फिर आगे देखते हैं, स्ट्रीट्स विद ड्रेनेज वर लेड आउट फर्स्ट। जो सड़कें थी वह, जो ड्रेनेज था, जो नाले थे, वो एक साथ बनाए जाते थे। जैसे जो सड़कें हैं, सड़कें जब बन रही हैं उसी के साथ नाला भी बना दिया जाता था कि कोई दिक्कत ना हो पानी रुकने का, पानी जमा होने का। उसके बाद देन हाउसेस बिल्ट इनटू द स्ट्रीट्स ड्रेन, उसके बाद घर बनाए जाते थे ऐसे, ठीक। एवरी हाउसेस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग विथ स्ट्रीट। सभी जितने भी वहाँ पे घर थे उनको ये ज़रूरी था वहाँ पे कि स्ट्रीट के साथ जो वहाँ पे सड़कें थी उससे लगी हुई एक दीवार बनी होनी चाहिए। यूजेस ऑफ ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, जो घर बनाए गए थे वहाँ पे, जितने भी घर बने थे पाए गए हैं, वो किसके बने हुए थे? ब्रिक्स, ठीक, ब्रिक्स यानी जो ईंटें होते हैं, ईंट, ठीक, उनसे बने हुए हैं। द हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। जो हड़प्पन्स थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वह कई तरह के जो प्लांट है, पौधे हैं, उनको खाते थे, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, इस तरह के खाने वो खाया करते थे, इंक्लूडिंग फिश। वो वहाँ पे यह भी पाया गया है कि फिश भी खाते थे, क्योंकि फिश की हड्डियाँ पाई गई हैं वहाँ पे। चैड ग्रेन्स एंड सीड्स, चैड ग्रेन्स और सीड्स भी पाई गई हैं। आगे देखते हैं, ग्रीन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडिंग वीट, जो गेहूं हो गया, बार्ले यानी जो जौ हो गया, लैटिन, चिकपी, काबुली चना और सीसेम, ये सब यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक। ये सब खाने वाली चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे पाई गई हैं। तो यही माना जाता है कि जो हड़प्पन लोग थे ये सब खाया करते थे। मिलेट्स यानी ज्वार, मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम द साइट इन गुजरात, ये गुजरात से मिलेट जो जौ है पाया गया है। बोन्स ऑफ फिशेस, देखिए मैंने बताया ना कि फिशेस जो मछलियों की हड्डियाँ हैं वो भी पाई गई हैं, तो यह माना जाता है कि वो लोग मछलियों का भी सेवन करते थे। एंड फोल्स आर ऑल्सो फाउंड, ठीक। इतना समझ में आ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के। सील्स ऑफ पशुपति शिव, ये एक वहाँ पे गॉड थे, भगवान थे, उनको मानते थे ये लोग। सील्स ऑफ पशुपति एक भगवान थे, उनका एक सील यानी जो पत्थर पे बनाया हुआ, पत्थर को काट के करके उसको बनाया हुआ होता है, वह पाया गया। वॉज फाउंड विच मेनी एनिमल्स कैन बी सीन, जिसपे कई तरह के जो जानवर हैं वो देखे गए हैं, जैसे कि बुल या फिर बुल था या ऑक्स था, ठीक, और एलिफेंट, राइनो, टाइगर, 2 डियर्स, ठीक है। अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड। एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ यानी स्नान घर, बहुत बड़ा स्नान घर था, वह पाया गया है। वॉज फाउंड विच वॉज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, यानी जो ग्रेट बाथ था यह माना जाता है कि इतना बड़ा था कि माना जाता है कि जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उस टाइम ये यूज़ किया जाता था। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो वॉज ग्रैंडरी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ग्रैंडरी, ठीक है। और देख लीजिए ये सील ऑफ पशुपति, ये पत्थर पाया गया है, ठीक है। इस पे क्या है? ये भगवान है, वहाँ के गॉड हैं, और उनके बगल में ये है राइनो हो गया, ये ऑक्स या बुल है, ये क्या है, फिर उसके बाद एलिफेंट, ये फिर टाइगर, ये सब पाए गए हैं, ठीक है। तो यही माना जाता है कि ये शिव की पूजा करते थे, शिव को मानते थे। और ये डांसिंग गर्ल है,
इसकी एक मूर्ति पाई गई है, स्टैचू पाई गई है, और ये ग्रेट बाथ है, ये है ग्रेट बाथ। ये माना जाता है कि ये जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उस टाइम ये यूज़ किया जाता था। फिर आगे देख लेते हैं चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो क्या था? दिस वॉज अ कमर्शियल सिटी, ये एक कमर्शियल सिटी थी। वेयर द एविडेंस ऑफ बीड्स वर फाउंड, जहाँ पे बीड्स के एविडेंस सबूत पाए गए हैं। कालीबंगा देख लेते हैं। द एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड वॉज फाउंड, कालीबंगा में जो है प्लग फील्ड यानी जो खेत हैं, खेत को जोता हुआ जो ट्रैक्टर से हम जोतते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं, वैसा हमें यहाँ पे फील्ड यानी जो खेत है वो पाया गया है। तो उस टाइम भी यानी खेती की जाती थी, ठीक है, यही माना जाता है कि उस टाइम भी खेती की जाती थी। द एविडेंस ऑफ द अर्थक्वेक वॉज फाउंड, वहाँ पे भूकंप के भी कुछ एविडेंस पाए गए हैं। ये देखिए उस टाइम की मतलब माना जाता है कि खुदाई जो खेत की होती है जुताई उताई की जाती थी। फिर आगे आता है लोथल, लोथल भी इम्पोर्टेंट है। दिस वॉज द हार्बर सिटी फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड वॉज फाउंड। हार्बर सिटी यानी जहाँ पे पानी में चलने वाली जो जहाज़ें होती हैं वहाँ पे ये उस जगह को हार्बर सिटी बोला जाता है, ठीक है। और डॉकयार्ड यानी जहाँ पे जितने भी जहाज़ बनाए जाते हैं, पानी में चलने वाली जो जहाज़ होती हैं, शिप्स होती हैं, बनाई जाती हैं, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। तो ये एक हार्बर सिटी थी और वहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया है। राइस जो चावल है 1820 में BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, याद रखिएगा बिफोर क्राइस्ट है, AD नहीं है, ठीक। तो BC में 1820 में BC में ये जो है चावल पाया गया है, यानी 1820 का जो चावल है वह पाया गया था। और एविडेंस ऑफ एलिफेंट वॉज फाउंड, और वहाँ पे जो हाथियों का झुंड है वह भी पाया गया है, यानी हाथी का जो एविडेंस है वो पाया गया है। और मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, खेती। वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था, जो मेन काम था, खेती थी। और मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या था? बर्ली, ठीक है, अभी वो बताया कि जो जौ हो गए, गेहूँ हो गया, कॉटन हो गया, ये सब वहाँ पे उगाया जाता था। ट्रेड वॉज डेवलपिंग, वहाँ का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। एंड दे हैड रिलेशन विद द मेसोपोटामिया, और वहाँ के जो लोग थे अपना रिलेशन जो था ट्रेड का वो मेसोपोटामियन के साथ कर रहे थे धीरे धीरे। और वहाँ की सोशल लाइफ कैसी? द सोसाइटी वॉज मैट्रिकल, ठीक है, यानी कि मातृत्य, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जो पहला हक होता है वो फीमेल को दिया जाता था, माता को, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवता वॉज द मातृदेवी, उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट देवता जो होते थे मातृदेवी थी, यानी मदर गॉड, मातृदेवी, ठीक। पशुपति भी थे, पशुपति आर इम्पॉर्टेंट देवता, ये पशुपति जो थे, ठीक है, उनको भी इम्पॉर्टेंट देवता की तरह मानते थे। और जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज पिक्टोग्राफी, जो स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, जो सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफी में लिखी गई है। पिक्टोग्राफी एक लैंग्वेज होता है, जैसे कोई साइन बना देना, जैसे हम कहीं सफ़र करते हैं हाईवेज पे, तो किनारे किनारे बोर्ड लगा रहता है कि हॉर्न बना होता है, ठीक, और वैसे कैंसिल किया होता है, यानी कि हॉर्न नहीं बजाना है। और आगे जाते हैं तो कहीं हॉस्पिटल आसपास आने वाला होता है, तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि ये हॉस्पिटल आगे आने वाला है, ठीक है। तो ये जो साइन बनाता है, साइन दर्शाते हैं हम लोग, जो लोगो बनाते हैं, उसको पिक्टोग्राफी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। तो उसी पिक्टोग्राफी में ये सब स्क्रिप्ट सिविलाइजेशन की लिखी गई हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए
और प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।